हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेल बायोलॉजी पेपर में आज हम जेनेटिक कोड के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर नीरज सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, आर कॉलेज अलवर। पहले हम ये जान लें कि जेनेटिक कोड क्या है या आनुवंशिक कोड क्या है। आनुवंशिक कोड जो है जेनेटिक कोड, या जिसे हिंदी में आनुवंशिक कोड कहते हैं, आनुवंशिक कोड डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का अनुक्रम है एवं प्रोटीन में उपस्थित अमीनो अम्लों के अनुरूप के मध्य एक संबंध है कि मतलब किस प्रकार से वो नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम जाएगा और वो अमीनो एसिड बनाएगा। ठीक है। जेनेटिक कोड इज ए डिक्शनरी दैट करस्पॉन्डेंट विद सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए बना रहा है और जो अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेंगे उनके बीच में जो है लिंक जो बनाने का काम है वो जेनेटिक कोड का काम। ठीक है। जेनेटिक कोड इज सेट ऑफ रूल्स बाय विच इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन जेनेटिक मटेरियल में, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, जो इंफॉर्मेशन है वो किस रूल्स के अकॉर्डिंग जाएगी जिससे कि प्रोटीन का निर्माण हो, दैट इज द जेनेटिक कोड। ये जो टर्म है ये जॉर्ज गेमो ने दी थी, जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड। डिस्कवरी के रूप में हम दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं कि जेम्स वाटसन क्रिक ने डीएनए मॉडल दिया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था जिससे हमें डीएनए की संरचना को समझने में मदद मिलती। और फिर जॉर्ज गेमो ने ये बताया था कि किस प्रकार से 3 लेटर कोड मस्ट बी एम्प्लॉयड टू एनकोड द 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। मतलब हम कुल मिला के प्रोटीन संश्लेषण के लिए 20 अमीनो एसिड को जिम्मेदार मानते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन बन रहे हैं इन 20 अमीनो एसिड के द्वारा बनेंगे और उनको कोड करने के लिए 3 लेटर शब्दों की एक व्यवस्था बनाई थी, दैट इज द जेनेटिक कोड। अब ये लेटर क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक कोड कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि डीएनए में उपस्थित होते हैं और ये एक कोडोन के रूप में हो सकते हैं। कोड है, द कलेक्शन ऑफ कोडोन इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। उसी को हम जेनेटिक कोड, इन्हीं से मिलकर जेनेटिक कोड बनाए। 20 अमीनो एसिड जो हैं उनके लिए 20 कोडोन बनाए गए हैं। यदि ईच कोडोन शुड हैव 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड से हम कर रहे हैं। पहले सोचा गया था कि यदि एक न्यूक्लियोटाइड एक कोडोन को करता है तो 4 ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और 2 न्यूक्लियोटाइड करते हैं तो 16 कॉम्बिनेशन होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडोन बना रहे तो 64 कॉम्बिनेशन होते हैं। मोस्ट सुटेड फॉर 20 अमीनो, 20 अमीनो एसिड के लिए सुटेड है। इससे ज्यादा में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और फिर ये ट्रिपलेट कोड की जो हाइपोथेसिस है ये काम की। जेनेटिक कोड होता कैसे कि ये डीएनए मॉलिक्यूल्स है और इसमें न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसको हम जैसे कि इसमें बड़ा करके दिखाया तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड ए टी जी ये मिलकर एक कोडोन बनाएंगे और ये एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए जिम्मेदार है, दूसरा कोडोन दूसरे अमीनो एसिड के लिए जिम्मेदार है और तीसरा कोडोन तीसरे अमीनो एसिड के लिए। मतलब 3 ट्रिपलेट कोड वाला ही जेनेटिक कोड है जो एक अमीनो एसिड के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार से इनकी जेनेटिक कोड होता है। जेनेटिक कोड के लिए जब ये मान लिया गया कि ये ट्रिपलेट कोड है कि संभावित जो क्षारकों की संख्या है वो ट्रिपलेट कोड के रूप में की ट्रिपलेट कोड। तो ये ट्रिपलेट कोड में क्या है कि जो फर्स्ट पोजीशन है ग्वानिन हुआ, एडेनिन हुआ, साइटोसिन हुआ, यूरेसिल, ये 4 अमीनो एसिड, 4 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। ये 4 न्यूक्लियोटाइड इस पोजीशन में मिल गए, सेकंड पोजीशन, और यही 4 न्यूक्लियोटाइड इस पोजीशन में UCAG, ठीक है ना, प्रत्येक के लिए प्रत्येक का कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन इसका। तो इनका जहां जहां कॉम्बिनेशन होता है, जैसे इसका कॉम्बिनेशन यहाँ हो रहा है तो ये कॉम्बिनेशन मिलके इस तरह से बन रहे हैं। तो कोड ये है और उसका अमीनो एसिड ये है कि इस कोड से फेनिल बनेगा और UUA से ल्यूसिन बनेगा, UUG से भी ल्यूसिन बनेगा। ठीक है। इसमें 2 लेटर और तीसरा लेटर डिफरेंट है, तब भी ये एक ही अमीनो है। इसके बारे में बबल हाइपोथेसिस में हम जानेंगे। तो ये डिफरेंट प्रकार से ये 64 प्रकार के अमीनो एसिड और ये 20 अमीनो एसिड जो है ये बन जाते हैं। इसका मतलब प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए 1 या 2, जैसे ल्यूसिन के लिए ये 3-4 प्रकार के कोड हैं, ये सब ल्यूसिन के लिए हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के कोड
कोड बन जाएगी। कुछ स्टॉप कोड है, कुछ इनिशिएशन कोड है। तो ये 64 जो एंट्रीज हैं, 64 जो कोड बनेंगे, ये 20 अमीनो एसिड के लिए सफिशिएंट है। अब कोडोन कैसे? जेनेटिक कोड इज डिक्शनरी है, कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक वर्ड कोडोन। कोडोन के लिए एक डिक्शनरी के रूप में जेनेटिक कोड, और प्रत्येक कोडोन में 3 बेस है, ट्रिपलेट है, 3 बेस वाला है, और इस आधार पर 64 कोडोन्स बनते हैं। 61 कोडोन तो 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं, मतलब ये 61 अमीनो एसिड तो काम आ जाते हैं 20 अमीनो एसिड को बनाने में, जो कि प्रोटीन है, प्रोटीन को बनाने में। और 3 जो कोडोन है डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो, किसी भी अमीनो एसिड को नहीं करते हैं। ये जो कोडोन है, 2 प्रकार के कोडोन होते हैं, सेंस कोडोन और सिग्नल कोडोन, ठीक ना। सेंस कोडोन जो है, द कोडोन दैट कोड फॉर अमीनो एसिड आर कॉल्ड सेंस कोडोन, ज्यादातर सेंस कोडोन जो अमीनो एसिड कर रहे हैं। और सिग्नल कोडोन या तो स्टार्ट कोडोन होंगे या स्टॉप कोडोन होंगे। क्या है सिग्नल कोडोन? those codon that code for signal during protein synthesis are called signal codon। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो सिग्नल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल AUG, UAA, UAG एंड UG। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल कोडन, एक तो टर्मिनेशन कोडन है और इनिशिएशन कोडन है। तो AUG इनिशिएशन कोडन और ये दोनों ये टर्मिनेटिंग कोडन। इस प्रकार से ये कोडन बाकी के सेंस कोडन है। टर्मिनेटिंग कोडन UAA, UAG और UGA आर टर्मिनेशन कोडन है, या इन्हें नॉन सेंस कोडन कहते हैं। और जब भी मशीनरी चलती है mRNA पे, तो यहाँ आते ही ये कोडन आते ही वो पॉलीपेप्टाइड चेन खत्म हो जाती है, ठीक है। और इनको एज ए अंबर, ओकर और ओपल कोडन कहते हैं। अंबर, ओकर और ओपल कोडन कहते हैं, ये तीनों टर्मिनेटेड। इनिशिएटिंग कोडन AUG इज द इनिशिएशन कोडन, सभी में AUG ही इनिशिएशन कोड है, और ये फर्स्ट अमीनो एसिड इन ऑल प्रोटीन्स। एट द स्टार्टिंग पॉइंट इट कोड्स फॉर मेथियोनिन इन यूकैरियोट्स और फॉर्मल मेथियोनिन प्रोकैरियोट्स। तो UG से मेथियोनिन बनेगा यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में फॉर्मल मेथियोनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा AUG। दैट इज द इनिशिएशन। कोई भी चेन होगी वो इसके द्वारा प्रारंभ होगी, ठीक है। एंटी कोडोन, कोडोन तो हमने जान लिया कि ये 3 ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड से जो मिलकर बना हुआ है वो कोडोन है। अब ये कोडोन सपोज डीएनए पे है, तो mRNA पे जो इनके अपोजिट कोडोन होगा दैट इज अ एंटी कोडोन होगा। द बेस सीक्वेंस ऑफ tRNA विच पेयर विद द कोडोन ऑफ mRNA ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज कॉल्ड एंटी कोडोन। ये mRNA जो बन के आ रहा है, ये mRNA बन के आ रहा है डीएनए से। डीएनए में हमारा कोड है और न्यूक्लियोटाइड से उससे mRNA का निर्माण हो गया। इस mRNA के अपोजिट में जो tRNA में है दैट इज द एंटी कोडोन। ये सपोज ये कोडोन ये था UCC, तो यह एंटी कोडोन हो गया AGG, ठीक है ना। अब ये बबल पोजीशन हो सकती है, दोनों में से कोई सा भी चेंज हो सकता है ये बबल, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। डिफरेंस क्या है कोडोन एंटी कोडोन? कोडोन शुड बी प्रेजेंट इन बोथ डीएनए आरएनए, डीएनए और आरएनए दोनों में कोडोन होगा, लेकिन एंटी कोडोन केवल आरएनए होगा, ठीक है, वो भी टीआरएनए में। कोडोन्स आर रिटन इन 5 to 3 डायरेक्शन। कोडोन को 5 to 3 डायरेक्शन लिखेंगे और एंटी कोडोन को 3 to 5 डायरेक्शन लिखेंगे। एंटी कोडोन ऑफ सम टीआरएनए मॉलिक्यूल्स हैव टू पेयर विद मोर देन 1 कोडोन। एंटी की जो कोडोन है वो मोर देन 1 कोडोन से पेयर कर सकते हैं। कोडोन आर सीक्वेंशियली अरेंज इन न्यूक्लिक एसिड स्टैंड, while एंटीकोडोन आर डिस्क्रीटली प्रेजेंट इन द, ये तो एक सीक्वेंस में होगा, जो डीएनए है डीएनए में ही सीक्वेंस में कोडोन कंटिन्यूस लगे हुए होंगे उसी में से वो, और ये जो एंटीकोडोन में अमीनो ये अलग प्रेजेंट होंगे सेल में, सेल्स में उपस्थित है। कोडोन डिफाइन विच एंटीकोडोन शुड वंस कम्स नेक्स्ट। कोडोन डिफाइंस विच एंटीकोडोन शुड कम नेक्स्ट विद एन अमीनो एसिड टू क्रिएट द प्रोटीन स्ट्रैंड। कोडोन के आने पे ही वो नेक्स्ट एंटीकोडोन आएगा और एक पॉलीपेप्टाइड बनेगी, ये डिसाइड करेगा कोडोन की किस एंटीकोडोन को आना है। और एंटीकोडोन केवल उससे बॉन्ड बनाने के लिए बॉन्ड बनाएगा और एक ट्रांसलेशन का प्रोसेस पूरा करेगा।
ये जेनेटिक कोड के बारे में हमने जाना कि जेनेटिक कोड है, डीएनए में सूचना है और उन सूचना के ट्रिपलेट कोड को ही हमने माना और ये ट्रिपलेट कोड से 64 जो जेनेटिक कोड बन गए हैं, ठीक है। और इन जेनेटिक कोड में से 61 सेंस में है और कुछ कोड जो है वो स्टार्टिंग कोड और टर्मिनेशन कोड के रूप में है। अब हम बात करते हैं कि ये इस जेनेटिक कोड की क्या विशेषता है, कुछ करेक्टर्स हैं, ठीक, क्या क्या है, किस किस प्रकार से। तो ट्रिपलेट कोड है, ये जेनेटिक कोड की विशेषता है कि ये ट्रिपलेट कोड होगा, कोमालेस होगा, नॉन ओवरलैपिंग कोड है, द कोडिंग डिक्शनरी है एक तरह से, और डीजेनरेट कोड है, ये यूनिवर्सलिटी है इस कोड की, नॉन एम्बिगुअस है ये कोड, चेन इनिशिएशन कोड है और चेन टर्मिनेशन कोड भी इसमें उपस्थित है। इनके बारे में एक के बारे में अपन देखते हैं। जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। अभी हमने बताया कि पहले सोचा था कि एक सिंगल उससे न्यूक्लियोटाइड से कोडन बन जाएगा तो संभव नहीं हुआ, 2 से बन जाएगा तो संभव नहीं हुआ, 16 हुए, 3 से किया तो 64 हो गया और अमीनो एसिड का सीक्वेंस बन गया। तो यह जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, ट्रिपल में दे आर 64 कोडन। तो इस प्रकार से 64 कोडन बनते हैं। तो ये 64 कोडन से फॉर एग्जाम्पल कि ये रेनिन लिया, यहाँ ये सी है, ए सी और ये जी इसका, ये ए कोडन बन गया। यहाँ ए सी तो है, ये ए आ जाएगा यहाँ से, और ये ए सी चूंकि ए तो यहाँ से आना और सी यहाँ से आना है और सी, ये 4 प्रकार के ये चेंज को थ्रू, इस प्रकार से ये ट्रिपलेट कोड है। यूनिवर्सलिटी है, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। प्रारंभ में जब जेनेटिक कोड की खोज की थी तब तो नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे और हायर खोज होने के बाद ये देख लिया गया कि ये जो कोड ढूंढे गए ट्रिपलेट कोड है ये यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक है। प्रारंभ में ये केवल ई कोलाई पे था, लेकिन इसकी अब सिद्ध हो चुका है कि एक ट्रिपल कोडन जो है समस्त जीवों में एक ही निश्चित अम्लों को संकेत देते हैं, चाहे वो पादप हो, जीवाणु हो, विषाणु हो, चूहा हो या मानव हो, सभी में जो कोडन फिक्स हो गया है जिस अमीनो एसिड वो हमेशा सब में ही है। दैट इज द यूनिवर्सलिटी। use the codon for methionine in mitochondria. The same codon AUG code for isoleucine in cytoplasm. With some exception noted, this genetic code is universal. कुछ exception के अलावा बाकी सब universal है। नॉन एम्बिगुअस है, द जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस मतलब जिसमें इसमें स्पष्टता है, अस्पष्टता नहीं है। दस वन कोडन कैन नॉट स्पेसिफाई मोर देन वन अमीनो एसिड। कोई भी एक कोडन, एक जो कोडन है वो 2 से अधिक एक से अधिक अमीनो एसिड को नहीं बनाता है। कोडन फिक्स है उसके लिए। हाँ, अमीनो एसिड 2 या 3 अमीनो कोडन से बन सकता है, लेकिन कोडन फिक्स है कि इस कोडन से यही अमीनो एसिड बनेगा। तो दैट इज अ नॉन एम्बिगुअस। नॉन ओवरलैपिंग है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती इसके ऊपर कि एक कोडन के बाद दूसरा कोडन बन जाए ओवरलैप कर जाए, ऐसा नहीं। जो फिक्स है ट्रिपल, दैट इज वन बेस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन कोडन। दिस मीन्स दैट द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। और ये कंटिन्यूस ट्रांसलेशन है। द जीन इज ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड कंटिन्यूसली फ्रॉम ए फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट टू ए फिक्स स्टॉप पॉइंट। कंटिन्यूस चलता है, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, इनिशिएशन हुआ, प्रोटीन बनना चालू हुआ और फिर वो टर्मिनेशन कोडन में आ जाके समाप्त होगा। चेन छोटी बड़ी हो सकती है, कम पॉलीपेप्टाइड या अधिक पॉलीपेप्टाइड हो सकती है, लेकिन उनका एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होगा और स्टॉप पॉइंट होगा। कंटिन्यूस ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। पंक्चुएशन आर नॉट प्रेजेंट, कोई बीच में पंक्चुएशन नहीं होगा कोडन के, कंटिन्यूस में ये होंगे। द कोडन हैज पोलैरिटी। द कोड हैज ए डेफिनेट डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द मैसेज विच इज रेफर्ड टू एज, एक डायरेक्शन में चलेगा। वापस ने रीडिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट विल स्पेसिफाई for different amino acids. For example, UUG stand for leucine from right to left. It GUU which stand for valine. ठीक, UUG ये leucine के लिए, GUU ये valine के लिए, ये लेकिन एक फिक्स है। मतलब डिजेनरेसी और जेनेटिक, डिजेनरेसी का मतलब होता है हिंदी अपहास्यता, ठीक है। कि जितने भी 64 कोड हैं, जेनेटिक कोड है, इसमें 61 जो कोड जो अमीनो अम्लों को संकेत देते हैं और 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को ये बनाते हैं, ठीक है। इन्हें केवल एक ही ट्रिक कोड संकेत देता है, ठीक है। इनके लिए ये कि अमीनो एसिड कैन बी कोडेड फॉर
बाय मोर देन वन कोडन, दिस इज कॉल्ड डिजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। और जैसे ल्यूसिन के लिए ये दोनों कोड, ये ल्यूसिन के लिए ये कोडन, ये सारे कोडन ल्यूसिन के लिए बनेंगे, ठीक है। और इनके लिए मैथ्योनिन के लिए एयूजी मैथ्योनिन के लिए। तो इस प्रकार से ये किसी के लिए 1, किसी के लिए 2, किसी के लिए 4, किसी के 5, इस तरह से इनके लिए। और ये दैट इज ये स्टॉप कोड है, स्टॉप UAA UAG UGA, ये स्टॉप टर्मिनेशन कोड। अब हम बात करते हैं बबल हाइपोथेसिस। बबल हाइपोथेसिस में क्या है कि जनरली जब हम देखते हैं कि CUC ये एक mRNA पे कोडोन है, तो CUC का कोडोन जो होगा GAG होगा, ठीक है, सामान्य नॉर्मल पेयरिंग होगी GAG। लेकिन क्या होता है कि इस कोडोन में ये पहले और दूसरे जो न्यूक्लियोटाइड है ये तो फिक्स होता है इन दोनों से, तीसरे वाले में कई बार चेंजेस हो जाता है, ठीक है ना। और इस चेंजेस में क्या है कि इन दोनों, इस चेंजेस में जैसे U आ गया तब भी यही ल्यूसिन ही आएगा, दैट इज यहाँ थोड़ी सी लीनियंसी है। इन दोनों के फिक्स होने के बाद ये G U के साथ बंद बना लेता है, ठीक है, दैट इज अ बबल पेयरिंग। द फर्स्ट 2 ways of codon pair according to the normal base pairing rules with the last 2 bases of the anticodon। एंटीकोडन क्या कोडन है बेस पेयरिंग, यदि थर्ड पोजीशन ऑफ ए कोडन इज बबल पेयरिंग, डगमगा जाता है, वो उसके साथ बना सकता है, दोनों के साथ पेयरिंग होगी तो ल्यूसिन बन जाएगा और आगे काम चलेगा, दैट इज द बबल हाइपोथेसिस। इस बबल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन डिजेनरेसी की अपहास्यता कैसे होती है, के अमीनो एसिड के लिए के कोडोन कैसे हैं, क्या वो तीसरा जो कोड है वो चेंज है। बबल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द डिजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड, दैट इज द एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कोडन फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड। एक अमीनो एसिड के लिए कई मल्टीपल कोड है ना, इसलिए तो 20 अमीनो एसिड है जिनके लिए 61 कोडोन बन गए, ठीक है। तो इसका मतलब एक अमीनो एसिड के लिए एक कोडोन नहीं, एक अमीनो एसिड के कई कोडोन हो सकते हैं। हाँ, एक कोडोन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनेगा। तो ये थर्ड नंबर पे जो है तो न्यूक्लियोटाइड सेम है लेकिन थर्ड नंबर पे चेंज होने के, जिसे हम बबल हाइपोथेसिस है, वो इस बात को क्लियर कर देता है कि डिजेनरेसी होती है, अपहास्यता होती है कई कोडोन। आल्दो देयर आर 61 कोडोन फॉर अमीनो एसिड, द नंबर ऑफ tRNA इज फार लेस, अराउंड 40, विच इज ड्यू टू बबलिंग। इतने अमीनो एसिड है, इतने कोडोन है और 20 अमीनो एसिड बनेंगे और इतने, वो थर्ड नंबर पे चेंज होने के कारण वो पेयरिंग हो जाती है। Biological significance of degeneracy of the genetic code. If the code were not degenerate, यदि ऐसा नहीं होता तो 20 जो कोडोन है अमीनो एसिड के लिए तो 44 would lead to chain termination। 20 ही कोडोन होते और 44 जो है वो टर्मिनेशन को होते, जल्दी जल्दी चेन टूट जाती। The probability of mutating to chain termination would therefore be much higher with a non-degenerate code। इस प्रकार से ये सूचना रहती है कि डीएनए में हम जब सूचना देख रहे हैं तो ये एक कंटिन्यूस चेन है, न्यूक्लियोटाइड की चेन है, CCTGA CCA है। ट्रांसक्रिप्शन होगा आरएनए बनाया, दैट इज mRNA, ठीक। इस mRNA में अभी देखिए कि GAG एक कोडोन है, ACU एक कोडोन है, GAU एक कोडोन है, और इन्हीं के आधार पर एक जो ट्रांसलेशन होगा दैट इज अ पेप्टाइड बनेगा। ये फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये जेनेटिक कोड है, ये इनको हम जेनेटिक कोडिंग ट्रिपल से एक एक अमीनो एसिड बनेगा और ये अमीनो एसिड जब जुड़ जाएंगे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी और इस पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम प्रोटीन कहते हैं। तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए और आरएनए ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनता है। ये डीएनए और डीएनए से प्रोटीन बना, ये फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसमें जेनेटिक कोड एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। तो इनिशिएशन कोडन एयूजी कोडन हमेशा इनिशिएशन कोडन है, ठीक है। और जो टर्मिनेशन कोडन है वो 3 टर्मिनेशन कोड है, UAA आक्रे जिसे कहते हैं, UAG अंबर जिसे कहते हैं और UGA ओपल कहते हैं। ये तीनों कोड यहाँ आते ये पेप्टाइड चेन खत्म हो जाती है और इस प्रकार से ये फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस रूप में है। और आज इतना ही हम लेके चलेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। पूरा एक छोटा क्वेश्चन आता है, कंप्लीट आप पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।